नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी से करेंगे जो कि लखीमपुर खीरी से सामने आ रही, जहां पीलीभीत उपनिवेशन संघ के चुनाव में नामांकन के दौरान फायरिंग हुई है। सामने होती रही कई राउंड फायरिंग और पुलिस मूक दर्शक बने देखती रही। तो आपको जानकारी पहुंचा रहे जो कि लखीमपुर खीरी से सामने आ रही, कई राउंड फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। फायरिंग कर लग्जरी गाड़ियों से मौके से फरार हुए हैं आरोपी। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां ये पूरा मामला संपूर्ण इलाके का है, जहां पर जमकर बवाल हुआ है। जानकारी जहां पर सामने कई राउंड फायरिंग होती रही और पुलिस मूक दर्शक बन करके देखती रही और फायरिंग कर लग्जरी गाड़ियों में मौके से आरोपी फरार हो गए। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और साथ ही ये पूरा जो मामला है वो संपूर्ण नगर इलाके में हुआ, जहां पर जमकर बवाल भी मचा है और साथ ही अफरा तफरी और हड़कंप भी कई राउंड फायरिंग करने की वजह से मच गया। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, जहां पर पुलिस मूक दर्शक बन करके खड़ी रही और जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, वो कई राउंड फायरिंग करके इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप मचा करके वहां से लग्जरी गाड़ियों से फरार हो गए। और साथ ही तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायरिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमल मिश्रा हमारे साथ जुड़े। कमल, क्या कुछ पूरा मामला रहा है जिसके चलते ये कई राउंड फायरिंग की गई है, उसके बारे में अपडेट दीजिएगा। खीरी सहकारी संघ का चुनाव है, ये संपूर्ण नगर कस्बे में संपन्न कराया जा रहा था। ये दो भाजपा के नेता सहकारी संघ जो है उसमें अध्यक्ष पद के लिए दावेदार थे, यानी साफ तौर पर पहली बात तो इसमें गुटबाजी नजर आई। और जब दो लोग दावेदार हो गए तो आरोप यह है कि उमा शंकर गुट को नामांकन पत्र दे दिया गया, जबकि जो शुक्ला गुट है उसको नामांकन पत्र नहीं दिया गया। शुक्ला गुट ने इसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ा कि फायरिंग शुरू हो गई और एक नहीं, दो नहीं, 5 राउंड फायर हुई। इसी सबसे बड़ी बात पूरे मामले में यह है कि जो प्रभारी एसओ संपूर्ण नगर है वो वहां मैं फोर्स मौजूद रहे और उनके सामने तमाम आरोपी जो है वो फायरिंग करते हुए खुलेआम दिन दहाड़े सड़क पर भागते नजर आए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इस पूरे मामले के बाद क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान दिया गया है? क्या किसी अधिकारी ने कुछ कार्रवाई की बात कही है? जिस तरह से पुलिस मौजूद थी, तो क्या पुलिस पर किसी तरह की कार्रवाई की कोई बात कही गई है? देखिए कीर्ति, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं और जो उनके छोटे हैं यानी अपर पुलिस अधीक्षक सीओ, ये लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। साफ तौर पर इनके पास जवाब देने के लिए अभी कुछ नहीं है। तो फिलहाल तक कई गाड़ियां तोड़ी गई हैं, कई माननीय पिटे हैं, ऐसी सूचना हमारे पास है, पुख्ता सूचना। कई विधायक मौके पर थे, जिला बॉडी के कई नेता थे, उनको पिटने की सूचना आ रही है हंगामे में। तो बड़ा हंगामा हुआ है कीर्ति। ये तो क्या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया हो, या फिर कोई ऐसी सूचना अभी तक सामने आई है? कीर्ति, एक सिख युवक है, उसका नाम तो अभी नहीं मालूम चल पाया है, लेकिन उसके हाथ में जरूर घाव हुआ है, उसके हाथ से रक्तस्राव हो रहा है, खून बह रहा है। तो ये इस तरह से लोग चोटिल हुए हैं, घायल तो नहीं हुए हैं, लेकिन कई लोग चोटिल हुए हैं। फिलहाल कमल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से पुलिस पूरे मामले को लेकर के मूक दर्शक बनी रही, जिस तरह से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं। आज सबसे पहले उन्होंने जालौन में लाड़ापुर दीवार गांव के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। 10 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा जाएंगे, जहां वे अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट जाएंगे, जहां वो रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बांदा जनपद में चित्रकूट मंडल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र बांटने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर बांदा प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल तक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, यहाँ क्या तैयारी है? देखिए, कल दिनांक 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का बांदा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके संबंध में हमने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं और सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा पुलिस बल लगाया गया है। राजपत्रित अधिकारी, डीएसपी रैंक के, एडिशनल एसपी रैंक के, एसपी रैंक के और LIU स्टाफ सभी को लगाया गया है और ताकि प्रोग्राम जो है बिना बाधा के पूर्ण हो सके।
शेष तैयारी जारी है। कितने घंटे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए, जनपद में 5 घंटे कार्यक्रम और बाकी प्रस्तावित है। सर, क्या बाहर का भी कुछ फोर्स आया है? जी, बाहर से फोर्स लिया गया। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर है, जहां पर वो कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। साथ ही ये बताते हुए नजर भी आए थे कि 50% काम जो है वो एक्सप्रेसवे का पूर्ण हो चुका है। और साथ ही जिस तरह से तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोगों से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से वो अपना संबोधन कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने पिछली पार्टियों पर, पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा था, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर पिछली सरकारों ने विकास के कार्य को पूरी गति से किया होता तो आज जो दिशा और दशा है वो बदल चुकी होती। और उसी के चलते आपको ये भी बता दें कि जो 2 दिवसीय दौरा है उसके दौरान कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको जानकारी पहुंचा रहे जहां पर लगातार वो जिस तरह से काम चल रहे हैं, जिस तरह से विकास हो रहा है उसको लेकर के जायजा ले रहे हैं और साथ ही बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए भी नजर आएंगे। तो 10 मार्च को आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा भी जाएंगे, जहां वो अर्जुन सहायक परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। और साथ ही वो 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जौलौन के लाडापुर दीवार गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी किया था। इसके साथ ही यूपी के सीएम लाभार्थियों को योजनाओं का प्रमाण पत्र बांटने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और साथ ही आपको ये बता दें कि बांदा प्रशासन ने उनके इस दौरे को लेकर के जो उनका है उसको लेकर के तैयारियां भी कर ली है, जो कि 10 मार्च को होना है। आपको बता दें लगातार जानकारी वहां पर, साथ ही जिस तरह से आज वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं, साथ ही 2 दिवसीय उनका ये दौरा बताया जा रहा है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही झांसी से जिस तरह से सीएम योगी की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास की योजनाएं जो झांसी मंडल की 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 564 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास के साथ आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, क्या कभी एक साथ बुंदेलखंड में 1700-1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का एक साथ लोकार्पण
विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस विश्वास के साथ कार्य होना प्रारंभ हुआ है, आज इसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बुंदेलखंड के हर घर को जल ये आजादी के पहले 5 वर्षों में मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन आज हम उस नैतिक जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोगों ने यहाँ की हर घर नल की योजना का शुभारंभ कराया था, और जब योजनाएं पूर्ण होंगी, आज मुझे निरीक्षण भी करना है कुछ योजनाओं का, तो भाइयों बहनों फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कोई सोचता था बुंदेलखंड के बारे में कि यहां भी एक्सप्रेस वे बनेगी, दिल्ली की राह आसान करेगी, लखनऊ की राह आसान करेगी, औद्योगिक विकास होगा तो यहां पे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहां पर तमाम प्रकार की संभावनाएं आगे बढ़ेगी। देश और दुनिया झांसी के सौर प्रांगण को रानी लक्ष्मीबाई के माध्यम से देखता है, लेकिन उसकी इच्छा होते हुए भी अच्छी कनेक्टिविटी न होने के कारण वह व्यक्ति यहां आने में उसको समस्याएं होती हैं। लेकिन अब सरकार ने तय किया है अच्छी कनेक्टिविटी देंगे, एक्सप्रेस लेन का, 4 लेन का, एयर कनेक्टिविटी की सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाएंगे, और वायु सेवा की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके, अच्छी सड़कों की सुविधा उपलब्ध करवा करके देश और दुनिया के लोगों को झांसी की वीर भूमि से अवगत करा के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सौर प्रांगण के सामने यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। ढेर सारी संभावनाएं इस धरती पर है। रामपुर में 12 मार्च को सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आ रहे हैं, जहां वे सांसद आजम खान के समर्थन में निकाली जाने वाली साइकिल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सपा मुखिया 5 किलोमीटर खुद साइकिल चलाएंगे। इससे पहले वो यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सपा मुखिया के इस कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के बराबर में एक मैदान में जनसभा का आयोजन रखा गया है। तो रामपुर में 12 मार्च को सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दौरा है। आपको बता दें, यहां पर वो सांसद आजम खान के समर्थन में एक साइकिल यात्रा का नेतृत्व करेंगे और साथ ही खुद 5 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए भी नजर आएंगे। इससे पहले वो यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। तो सपा मुखिया के इस कार्यक्रम को लेकर के रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली गई है, और इसके साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी के बराबर एक मैदान में वो जनसभा का जो रखी गई है उसका आयोजन वहां पर किया जाएगा। तो सांसद आजम खान के समर्थन में निकाली जाने वाली साइकिल यात्रा का नेतृत्व खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे 12 मार्च को रामपुर में। 10-11 में मंडल का उनका मुरादाबाद में प्रोग्राम है। 12 में यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे रिसोर्ट, हम सफर रिसोर्ट, वहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद ये एक जगह देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी सभा होगी, जो भी होगी, क्योंकि उस साइकिल रैली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ उनकी VVIPs की होगी, उसके पीछे हमारे जो कार्यकर्ता वो चलेंगे। बस यहाँ जो भी एड्रेस करें, 5 मिनट करें या आधे घंटे करें, बस एक यहाँ पर आके सभा स्थल यही बनेगा। ये हम यूनिवर्सिटी के कैंपस के बराबर में है ये जगह। यूनिवर्सिटी पहले हमने लगा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का इंस्टीट्यूट है, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, तो हमने इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा वहाँ से हट के करें। अच्छा, उनके जनपद में हर साल घाघरा नदी के कटान में हजारों बीघा खेती योग्य भूमि और गांव नदी में समा जाते हैं। हर साल जब तक बाढ़ रहती है तब तक अधिकारियों व नेताओं का दौरा लगा रहता है, लेकिन बाढ़ जाने के बाद नेता और स्थानीय प्रशासन सब उदासीन हो जाते हैं। उसके बाद बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। बता दें कि बस्ती में अब तक बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। बेघर हो चुके लोग बाढ़ पीड़ित लगातार प्रशासन और प्रतिनिधियों से आवास के लिए जमीन मुहैया कराने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी बाढ़ पीड़ितों का दर्द सुनने वाला नहीं है।
का काम यहाँ आ गया है, गाँव के किनारे एकदम। और हमारे सब तक आवास रहा है, पट्टा नहीं मिलता है, तो हम कहाँ पर घर बनवाए? यही नदी में बनवाए। तो दौड़ दौड़ के आप तहसील में आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहे अधिकारी? अब कहाँ कहीं कि मिल जाए कितना दिन से दौड़ रही हैं आप? 2 महीने। 2 महीने से। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? हम लोग इतना दिन से जानकर परेशान है कि हम सुबह पठान आ गए है सिर पर, और हम लोग जान रहे कि कहाँ भाग के जाए। प्रधान जान रहे कि कॉलोनी विहीन जगह विहीन, लेकिन अब सुनवाई कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए कि धस जाए। तो आज तहसील में आए क्या करने के लिए? तहसील में आए, हम लोग को जगह को पट्टा मिले चाहिए, जमीन। तो कहाँ पर आपका मकान बना हुआ है? मकान हम लोग को जाना कि वो बंधक किनारे है, नदी में आपका नदी में है। इधर से बंधा बा, उधर से नदी बा, हम सब कहाँ भाग। कुछ लोग शिकायत लेकर आए थे, तुरंत जांच में लेखपाल और कानूनगो को लगा दिया गया है। बीएलओ और सुपरवाइजर दोनों से कारण बताओ नोटिस दोनों को जारी कर दिया गया है। और तुरंत प्रभाव से ये एक्चुअली माजा एरिया का मामला है, जहाँ पर गाँव जो है वो समय समय पर नदी के बहाव में परिवर्तन की वजह से कटते रहते हैं। तो इस वजह से लोग अपना निवास लगातार बदलते रहते हैं, इस वजह से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस वक्त की एक बड़ी जानकारी लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी, एसीएस अवनीश कुमार अवस्थी ने डीजीपी को पत्र लिखा है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, लापरवाही बरतने वाले थानादारों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो एसीएस अवनीश अवस्थी की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी हिस्ट्री शीटर के अपराधियों पर। और जिस तरह से अगर कोई भी किसी भी अधिकारी की तरफ से अगर इस पूरे मामले को लेकर के किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरती जाती है, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं पत्र लिखकर के एसीएस अवनीश अवस्थी की तरफ से। तो वो पत्र आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनकी तरफ से कठोर निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और किसी भी तरह की अगर इस पूरे मामले को लेकर के कहीं भी किसी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नरमी बरती जाती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से पत्र लिखा गया है एसीएस अवनीश अवस्थी की तरफ से, किस तरह के कड़े निर्देश अब दिए गए हैं? देखिए कीर्ति, पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी लगातार विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह से विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा और सड़क से लेकर सदन तक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार घिरी रही, उसके बाद तमाम बैठकें हुई और उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग ने इस पर तमाम मंथन और विचार के बाद पुलिस महकमे को ये निर्देश जारी किए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध का खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सफाया किया जा चुका है, अब पूरे उत्तर प्रदेश में अगर संगठित अपराध की कहीं कोई भी कार्रवाई दिखती है, कोई भी अपराध इस तरह का हो रहा है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर कहीं कोई घटना होती है, जिला लेवल पर कप्तान और डीएम जिम्मेदार होंगे, और उसके बाद अगर थाने लेवल पर कोई इस तरह की आपराधिक घटना होती है तो उसके लिए थानेदार जिम्मेदार होंगे। थानेदार को अगर थानेदार कार्रवाई सख्त नहीं करते हैं तो थानेदार के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस महकमा कार्रवाई करे। ये निर्देश एसीएस होम उत्तर प्रदेश अवनीश कुमार अवस्थी ने दिए हैं। लेकिन ऐसे कई सारे आदेश दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस भी मूक दर्शक, ऐसा कोई अगर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा हादसा होता है, पुलिस वहां मूक दर्शक बन के खड़ी रहती है, तो निर्देश तो आते रहते हैं लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं दिखती। फिलहाल अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये निर्देश दिए गए हैं, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कानपुर देहात में दबंग ने खुलेआम तांडव मचाया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर अकबरपुर तहसील परिसर में एसडीएम के अर्दली की बेरहमी से पिटाई कर दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की कानपुर से सामने आ रही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बीच बचाव करने आए एसडीएम से भी धक्का मुक्की की गई है। तो कानपुर से ये तस्वीरें, जहां पर अर्दली से की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल का करीबी है आरोपी युवक। तो आपको जानकारी पहुंचा रहे, जहां पर एसडीएम के अर्दली की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अकील अहमद हमारे साथ जुड़ रहे। अकील, क्या कुछ पूरा मामला था जिसके चलते एसडीएम के अर्दली की बीच रास्ते में पिटाई कर दी गई?
पूरा जो घटनाक्रम है ये अकबरपुर तहसील परिसर का ही है। यहाँ पे एक युवक है रजनीश कुमार जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वाइट बॉय है और जो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। अभी हाल में ही प्रधानी का परिसीमन आ चुका था, तो प्रधानी का चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाना चाहता था और अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए ये पत्नी के कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट जो कानपुर देहात के एक गांव से बनवाना चाहता था, जिसको लेकर के आवेदन किया गया था। आवेदन के बाद इसमें लेखपाल और कानून ने इस पे स्पष्ट जो आख्या लगाई थी और आख्या लगाने के बाद एसडीएम महोदय के समक्ष पेश की गई थी कि ये यहाँ का रहने वाला नहीं है, ये मूल निवासी जनपद हमीरपुर का रहने वाला है। और इस बात को लेके इसके जो डॉक्यूमेंट थे वो नॉट रिकमेंड किए गए थे, जिसके बाद ये आकर के अर्दली के साथ बदतमीजी करने लगा कि डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनाए गए, मेरे डॉक्यूमेंट नॉट रिकमेंड क्यों किए गए, क्योंकि साफ जाहिर हो रहा था सत्ता का रसूख उसके सर पे सिर चढ़ के बोल रहा था। क्योंकि ये अनिल शुक्लवासी जो पूर्व सांसद है और जो वर्तमान में प्रतिभा शुक्ला यहाँ की विधायक है, उनका कहीं ना कहीं इसको संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो संरक्षण और वो सत्ता का रसूख इसके सिर चढ़ के बोल गया और ये वहाँ पे तहसील परिषद में ही यहाँ एसडीएम के अर्दली की जम के पिटाई कर दी। जब एसडीएम साहब मौके पे पहुंचे तो एसडीएम साहब ने जब गाली गलौज करने फिलहाल ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसडीएम राजीव राज जुड़े। एसडीएम, जिस तरह से ये पूरा मामला राजीव पूरा मामला सामने आया है जहां पर अर्दली की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और साथ ही जिस तरह से ये माना जा रहा है कि ये जो आरोपी है वो पूर्व सांसद अनिल शुक्ल का करीबी बताया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के इस आरोपी पर की जा रही है? इसके विरुद्ध जो है हम लोगों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट हमारे अर्दली ने कराई है जी, और जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। निश्चित रूप से इस तरह के तथ्यों को जो है उखाड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनका काम गलत है उसमें हमारे नेटवर्क सर्किट की रिपोर्ट थी उस गाँव का रहने वाला नहीं जी। तो जिस तरह से ये फर्जी पेपर बनवाने का काम इसकी तरफ से करवाया जा रहा था, क्या अब इसको लेकर के क्या माना जा रहा है कि किस तरह से जो बदसलूकी ये अर्दली के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या कुछ इस आरोपी की तरफ से कहा जा रहा था फर्जी पेपर को लेकर के? उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि हमारा निवास प्रमाण पत्र जारी कर दीजिएगा, मैं अपनी पत्नी को वहां से बनाने लड़ाना चाहता हूँ, जबकि उसमें जो है हमारे गलती अफसर होती है नदिया, उनकी रिपोर्ट लेखपाल कानून भी गए थे, गाँव वालों ने बयान दिए थे कि इस गाँव का रहने वाला नहीं है। जी, राजीव तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई, जहां आशियाना इलाके में ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने सराफा कारोबारी के बेटे को गन पॉइंट पर लेकर उसे बंधक बना लिया। इसके बाद लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। लूटकांड की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा सराफा एसोसिएशन के लोग मौके पर पहुंचे। दुकान के मालिक दीपक रस्तोगी ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही लगातार कमिश्नरेट पुलिस। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर बेखौफ बाइक सवार दबंगों ने बंदूक की नोक पर सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, ये वो नॉर्थ जेवलेट दुकान है जहां पर दिन दहाड़े बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह पुलिस पर खड़ी होती है सवालिया निशान कि चंद कदमों की दूरी पर यहाँ से चौकी और थाना बना हुआ है। उसके बाद भीड़ भाड़ वाले जैसे एरिया में बदमाश बाइक सवार आते हैं और आसानी से बाइक थोड़ी दूर पर खड़ी करके दुकान में घुस के लूट की घटना को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। उससे भी बड़ी बात एक क्या सामने आई है कि बदमाशों द्वारा बंदूक की बल पर नोक पर बच्चे और शॉप मालिक को बंधक बना के लूट की घटना को अंजाम दी गई है और लाखों की लूट की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के हाथ कब तक दबंगों तक पहुंचते हैं और दबंग गिरफ्तार होते हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच के जायजा ले रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, छानबीन में जुटे हुए हैं। वहीं पर मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर भी क्राइम पहुंचे थे और जायजा ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कब तक बदमाशों तक पुलिस के हाथ पहुंचते हैं और बदमाश सलाखों के पीछे होते हैं। राजधानी लखनऊ से JK 24x7 के लिए सादा वाला। बदायूं में भरी पंचायत में युवक ने निकाह करने से इनकार कर दिया। इससे क्षुब्ध युवती ने अपने घर में फंदे पर लटक कर जान दे दी। मामले की जानकारी पर पंच भी सहम गए। घटना उझानी कोतवाली इलाके के गांव सकरी जंगल की है। यहां रहने वाली मरियम ने अपनी 22 साल की बेटी शमा का निकाह 2 महीने पहले गांव के ही अतीक पुत्र शकील के साथ तय किया था। निकाह की तारीख नजदीक आने पर अतीक ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने रविवार शाम दोनों पक्षों को समझाकर उस वक्त मामला रफा दफा करा दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने समेत दहेज एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस नामजद की तलाश कर रही है।
तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।